जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित अपडेट। दोस्तों 1-2 दिन से ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि अम, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया अकाउंट थे या यूट्यूब अकाउंट्स थे वो अ, अनब्लॉकिंग की प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा अनब्लॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है। पहले इंडिया ने ब्लॉक किया था पहलगाम अटैक के बाद जो टेररिस्ट अटैक हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया ने बहुत सारे काफ़ी यूट्यूब अकाउंट्स सोशल मीडिया हैंडल्स अकाउंट्स बंद किए थे पाकिस्तान के जिससे कि पाकिस्तान के कंटेंट इंडिया में ना आ सकें और उनको रेवेन्यू ना हो सके। कहीं न कहीं जब वो रेवेन्यू कमाते हैं तो ये पाकिस्तान की हेल्प होती है और फिर वो टैक्स के द्वारा या टेररिस्ट को ही पैसा जाता है जो कि आतंकवाद फिर भारत के फिर भारत के खिलाफ उसको यूज़ किया जाता है। तो भारत सरकार ने इस पे लगाम लगाने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे और प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान फैला रहा था वो जिससे कि वो इंडिया में नहीं चल पाए और इंडिया के जो लोग हैं उसको कंज़्यूम ना कर पाएँ। बट ये शायद कुछ टाइम के लिए था क्योंकि अभी पता चल रहा है कि वो अब जो ये जो भी ब्लॉक्स थे ब्लॉक किए थे अब भारत सरकार उसको अनब्लॉक कर रही है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स वो अब अनब्लॉक हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब ये बिल्कुल भी एज़ पीपल ऑफ इंडिया भारत सरकार मतलब हम भारतीय लोग इससे बहुत नाखुश हैं क्योंकि ये क्या कुछ टाइम के लिए किया था और क्यों किया था, क्या दिखाने के लिए किया था कि हमने किया मतलब अ, एक सॉफ्ट पावर भारत फिर एक सॉफ्ट पावर बन के रह गया है। पता नहीं हम क्यों चाहते हैं कि हम दूसरों की क्यों सोचते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि वो अपना सारा रेवेन्यू भारत की ऑडियंस को दिखा के प्रोपेगेंडा वीडियोस दिखाते हैं। कहीं न कहीं बहुत सारे चैनल्स में अगर वो कोई भी वीडियो चलाते हैं तो कहीं न कहीं वो भारत के खिलाफ किसी न किसी रूप में प्रोपेगेंडा चलाते ही हैं, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है और हम लोग देखते भी हैं। अम, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। क्यों भारत सरकार ऐसा कर रही है? मुझे लगता था कि ये अब नहीं चलेंगे या जब आतंकवाद पे जब तक प्रॉपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये ब्लॉक ही रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। पर फिर भारत ने दिखा दिया है कि इंडिया स्टिल सॉफ्ट पावर इंडिया प्रॉपर स्टैंड नहीं लेता है और किसी भी चीज़ को अगर वो करता है, कुछ भी करता है तो उस पे बहुत देर तक कायम नहीं रह सकता। हम क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि वो हम हमसे रेवेन्यू कमाएँ, हम उनका इंडिया पीपल उनका प्रोपेगेंडा वीडियोज़ जो है वो कंज़्यूम करें। तो ये सही नहीं है। क्या ये कुछ टाइम के लिए था? बिल्कुल भी गलत है। मैं तो चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए और दोबारा से ब्लॉक कर देना चाहिए। ऊपर से ये भी न्यूज़ अभी चल रही है कि इंडिया में जो एशिया जो क्रिकेट टूर्नामेंट होना है शायद एशियन गेम्स होने हैं, उसमें पाकिस्तान के साथ इंडिया की टीम भी खेलेगी। अगर इंडिया में होगा तो इंडिया की टीम खेलेगी, अगर बाहर होगा तो फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू में सऊदी अरेबिया वगैरह में पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाएगा। तो ये भी फिर दोबारा से हम उसी राह पे चल रहे हैं। हम ये भूल गए थे कि पाकिस्तान वही कंट्री है जो बार-बार दोस्ती की कोशिश इंडिया के द्वारा दोस्ती की कोशिश की जाती है पर वो बिल्कुल नहीं सुधरता। फिर वही बात होना है क्या क्या ज़रूरत है किसी के साथ क्रिकेट खेलने की या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की? अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो आतंकवाद कैसे कम होगा? हम बार-बार सॉफ्ट स्टेट की पॉलिसी अपनाएँगे तो कैसे आतंकवाद या कैसे ये चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे? आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का क्या हुआ? ये तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर आता है ना। हम नहीं चाहते कि तुम पड़ोसी देश आतंकवाद को कंटिन्यू करे, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये
हमें श्योर करना चाहिए कि ये बंद हो जाए। हम किसी भी रूप में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऊपर से हॉकी का भी कोई टूर्नामेंट है, उसमें भी लगता है कि पाकिस्तान शायद इंडिया के साथ हॉकी खेलेगी इसी साल या अगले साल, ऐसी भी न्यूज़ सुनने में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। इंडिया गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपने बंद किया था सारे यूट्यूब चैनल्स और अकाउंट्स वगैरह, सोशल मीडिया अकाउंट्स वो ब्लॉक किए थे, तो वो ब्लॉक ही रहने देना चाहिए। कहीं न कहीं इससे पाकिस्तान को एनकरेजमेंट मिलती है कि इंडिया कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर पाएगा। 2-3 साल में दोबारा ऐसा ना हो कि कोई टेररिस्ट अटैक हो, फिर वही बातें, फिर वही चीज़ें, फिर पता चला 1-2 साल में तुम दोबारा आपसे फिर सॉफ्ट पावर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल सही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी सोचना चाहिए। हम इससे हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं कि भारत मतलब वही बात है ना, कोई भी कंट्री कुछ भी कर सकता है। सबको पता है इंडिया सॉफ्ट पावर है। कुछ 1-2 साल तक चुप रहेगा, गुस्सा होगा, बाद में फिर वो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत फिर दोबारा से इंडिया की तरफ से दिखाया जाएगा, या वो सॉफ्ट पावर वाली नीति अपनाई जाएगी किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर। तो ऐसा ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, और इंडिया कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जब तक तुम स्टैंड नहीं लोगे, एक हार्ड स्टेट नहीं रहोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आतंकवाद को बढ़ावा ही मिलेगा। अब ये इससे आतंकवाद कम होने वाला नहीं है। तो यही अपडेट है। तो आप यही अपडेट अभी 2-3 दिन से निकल के आ रही हैं, तो मैंने सोचा आपको आपको भी बता दूँ। आप लोगों ने वैसे सुन लिया होगा। तो यही है फ़िलहाल आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। मैं पढ़ूँगा कमेंट्स, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।